बाइबल कहती है जब पतरस और सभी चेले बैठे हुए थे तो हन्ना और सफीरा बारी बारी से उसके सामने आके बोलते हैं कि ये ऑफरिंग हम आपको देना चाहते हैं। उसने कहा कि जितना तुमने सोचा था कि मैं ये अपना प्रॉपर्टी बेच के इतनी ऑफरिंग दूंगा, तुमने उसमें से रख ली। तुमने ऐसा क्यों किया और पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? और बाइबल कहती वो वहीं पे पतरस ने उसको कहा अब तेरे प्राण को, तेरी लाश को ये बाहर गाड़ देंगे। और बाइबल कहती वो मर गया। पत्नी आई, उसने भी झूठ बोला और पतरस ने कहा क्या तुमने पवित्र आत्मा की परीक्षा करने के लिए एका किया? और बाइबल कहती वो भी मर गई। चर्च जो है वो परमेश्वर का न्याय प्रकट करने के लिए खड़ी हुई। चर्च जो है परमेश्वर का काम करने के लिए प्रकट हुई। इसीलिए आपने बाइबल में देखा होगा कि जब कभी भी शैतान अटैक करने की कोशिश करता है वो चर्च के ऊपर करने की कोशिश करता है, क्योंकि चर्च वो जगह है, चर्च वो गैदरिंग, सिर्फ एक गैदरिंग का नाम चर्च नहीं या एक बिल्डिंग का नाम चर्च नहीं। चर्च परमेश्वर ने चुना है अपने कामों को, अपने नाम को, अपने आप को दूसरे लोगों पर, अन्य जातियों पर और आप पर प्रकट करने के लिए। इसीलिए जब आप बाइबल में देखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति चर्च के साथ, परमेश्वर के दिए हुए विजन के साथ, जब वो अपने पैसों से या अपनी ताकत से या अपनी प्रार्थना से या अपने रोजों से उसे सपोर्ट करने लग जाता है, परमेश्वर की ब्लेसिंग अपने आप उस पर आनी शुरू हो जाती। और इसीलिए बाइबल में बहुत से वचन हैं जो उन लोगों के लिए दिए गए थे पौलुस के द्वारा, जिन्होंने परमेश्वर की और उसके मिशन की हेल्प की थी, वे प्रार्थनाओं के द्वारा, बोने के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, किसी ने अपना जीवन देने के द्वारा पौलुस के जीवन में अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया उसकी सेवकाई में। और बाइबल कहती पौलुस ने उन लोगों के लिए वचनों को रिलीज किया पवित्र आत्मा की सहायता से कि अब मेरा, तुमने जो घटी में बोया, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में क्या करेगा? पूरा करेगा। इसका मतलब जो है, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो आप इस बात को समझेंगे कि जब कलीसिया में किसी ने व्यभिचार किया, जब कलीसिया में किसी ने पाप किया, तो बाइबल कहती पौलुस ने उसको दंड दिया। कलीसिया एक ऐसा स्थान था जहां से परमेश्वर अपने दंड को, अपनी दया को, अपनी चंगाई को, अपनी बरकत को आज भी लोगों के ऊपर प्रकट करता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने कुछ भी नया नहीं करना। उसने आपकी बीमारियों के लिए कोड़े नहीं खाने, उसने आपकी बरकत के लिए अब कुछ और नया नहीं करना। बाइबल कहती वो सारा कुछ कंप्लीट कर चुका और क्रूस पर उसने आखिरी शब्द बोले, इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। तुम्हारी चंगाई का काम परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ, तुम्हारे छुटकारे का काम परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ, तुम्हारी बरकत का काम परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। अब करना क्या है? उन पूरे हुए कामों को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए हमें एक जीवित चर्च का, एक जीवित दर्शन का हिस्सा बनना पड़ता है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं कि किस तरह से आप ब्लेस होते हैं और किस तरह से परमेश्वर की दया आप पे होती, किस तरह से आप जल्दी उस लेवल तक पहुंचते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ। और आप भी यही सोचते हैं कि मेरे घर में यह काम होना चाहिए, मेरे बच्चे मसीह में होने चाहिए, मेरे फाइनेंस में यह काम होना चाहिए, मेरे शरीर में यह काम होना चाहिए। आप भी यही सोचते हैं और परमेश्वर भी यही सोचता है। लेकिन वो बीज की कड़ी क्या है जो इन लिंक्स को पूरा करती है और उन चीजों को आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली पूरा करती है जो परमेश्वर भी देना चाहता है और आप भी लेना चाहते हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं कि नहीं? बाइबल कहती परमेश्वर जो कुछ भी धरती पर करता है वो अपनी महिमा के लिए करता है। बाइबल कहती हन्ना और पनिन्ना दो औरतें थी, लिखा पनिन्ना के तो बालक हुए पर हन्ना के कोई भी बालक नहीं हुआ। अगर आप देखें तो हन्ना बड़ी थी, लेकिन जब भी नाम लिया जाता था पत्नियों का तो पनिन्ना का पहले लिया जाता था, क्योंकि वो फ्रूटफुल थी, क्योंकि उसके बच्चे थे, वो फल वाली थी। और हन्ना का नाम दूसरे नंबर पे लिया जाता था क्योंकि बाइबल कहती है उसके कोई भी बेबी नहीं था और कोई भी संतान नहीं थी। बाइबल कहती हन्ना रोती थी, खाना नहीं खाती थी, खाना छोड़ देती थी, पति से लड़ती थी, सौतन से लड़ती थी,
घर से लड़ती थी, दुखी होती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, खिंचती थी, फ्रस्ट्रेट होती थी, लेकिन इन किन्हीं भी चीजों ने उसकी लाइफ में फल को पैदा नहीं किया। और बाइबल कहती एक दिन वो परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर के भवन की ओर प्रार्थना की। उसने कहा, परमेश्वर अगर तू अपनी दासी की सुधि ले, याद करे और मुझे बेटा दे, तो मैं वो बेटा तुम्हारे भवन में तेरी ही सेवा के लिए क्या कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर का दास जो बहुत बूढ़ा हो चुका वो उसे देख रहा था। उसने कहा, तू क्या बड़बड़ कर रही है, क्या नशा किया है? उसने कहा, नहीं मैंने नशा नहीं किया, मैंने चिढ़ाई जाने के कारण, शोकित होने के कारण कुछ परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं की हैं कि परमेश्वर मेरी सुन ले। उसने कहा, परमेश्वर जा, तुझे इज़राइल का परमेश्वर मन चाहा वर दे। और बाइबल कहती जब वो गई, परमेश्वर ने उसे याद किया, उसके पति से उसको बेबी हुआ और उस बेबी को उसने परमेश्वर के भवन में वापस दिया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसका चिढ़ना काम नहीं आया, कुड़ना काम नहीं आया, पति के साथ लड़ना काम नहीं आया। उसकी इच्छा क्या है, वो क्या सोचती है, इमोशनली वो कितनी डिस्टर्ब है, इमोशनली वो कितनी दुखी है, ये काम नहीं आया। बल्कि ये काम आया जब उसने ऐसा कहा कि परमेश्वर मैं अपने वंश को तेरे ही महिमा के लिए, तेरे ही कामों के लिए दे दूंगी। हालेलुया। याद रखो, जब तक इस धरती पर आप कदम नहीं उठाएंगे, परमेश्वर अपना काम नहीं करेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर अपना काम खुद कर लेगा, लेकिन ये बिब्लिकली रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसने कहा तुम जाओ और अन्य जाति को क्या करो। क्या उसने ये कहा मैं जाऊंगा? उसने कहा तुम जाओ और लोगों को क्या करो, प्रचार करो। तुम जाओ और अन्य जातियों को क्या करो, चेला बनाओ। आज जहां जहां बेदारी है, वहां बेदारी अपने आप नहीं आई। किसी ने देखा है और किसी ने बाइबल पढ़ी है कि इस जगह पे बेदारी नहीं है, क्योंकि अब तक कोई यहां भेजा नहीं गया। और बाइबल कहती है जब तक कोई भेजा नहीं जाएगा, लोग सुनेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे। और बाइबल कहती है वहां वहां लोग गए जहां जहां बेदारी नहीं थी। अगर आप इंडिया के पूर्व साइड पे देखें, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी सिस्टर जो स्टेट्स हैं, देखें कुछ कुछ स्टेट्स में 99% लोग क्रिश्चियन हैं। लेकिन वहां पर जो पहले वहां गए थे वो कैथलिक नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो बेदारी थी, जो स्टार्टिंग थी वो कैथलिक चर्च के द्वारा हुई थी। लेकिन वहां मिशनरीज गए थे और उन्होंने परमेश्वर का काम किया और आज वहां लोग मसीह में। इमेजिन करो अगर वो भी ये लोग यही सोचते कि परमेश्वर का काम है वो अपने आप कर लेगा। यही जब आपके घर में आपकी लड़की की शादी होती, आप कभी ऐसा नहीं कहते ये परमेश्वर की बेटी है, अपने आप हलवाई बुक हो जाएगा, अपने आप पैलेस बुक हो जाएगा, अपने आप हलवाई आ जाएगा, राशन भी अपने आप आ जाएगा, उड़ के पानी की बोतलें भी आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। चाहे आपको पता है कि ये परमेश्वर की भी बेटी है, लेकिन आप खुद जाके हलवाई बुक करते हो, खुद जाके पैलेस बुक करते हो, खुद जाके कार्ड बनवाते हो, खुद बांटते हो, खुद सारा काम करते हो, ये सोचते हुए कि परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे काम को वो सफल करेगा। हाँ या ना? उसी तरह से अगर कहीं जगह बेदारी नहीं है, उसका कारण कलीसिया है। और जब ये कलीसिया इस बात को समझ जाती है, क्योंकि आपका काम चर्च में आके सिर्फ आमीन आमीन बोलना या नहीं, या सिर्फ बरकत लेने आना नहीं, या सिर्फ हीलिंग लेने आना नहीं, आपका मेन मकसद इस बात को समझना है कि जिस दर्शन का मैं हिस्सा हूं, जहां भी मैं रहता हूं, जिस स्टेट में मैं बैठा हूं, जिस देश में बैठा हूं, परमेश्वर की योजना उस देश के लिए, उस स्टेट के लिए, उस जगह के लिए क्या है और परमेश्वर कहां पर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। और जब आप ये समझ जाते हैं, अगर आप नहीं समझते तो सिंपली अपने अगुवे की बात पे भरोसा रखते हैं और आप वो सब कुछ करते हैं जो आपको करना चाहिए। बाइबल कहती है जब उस वजह से बेदारी आती है तो उसका आशीष सिर्फ आपको मिलती है।